दोबारा पकड़ धकड़ का खदशा। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। इमरान खान के बड़े बड़े इंकशाफात। सेशन कोर्ट ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ बड़ा फैसला सुना दिया। नाज़रीन, इमरान खान मुल्क की भलाई के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सियासी बहरान का हल चाहते हैं और वो इस बहरान से निकलने का वाहिद हल जल्द इलेक्शन को करार दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज बात होगी इमरान खान ने बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन समी इब्राहिम से की दिल की बात। दोबारा पकड़ धकड़ का खदशा। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। इमरान खान के बड़े बड़े इंकशाफात। सेशन कोर्ट ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ बड़ा फैसला सुना दिया। नाज़रीन, इमरान खान मुल्क की भलाई के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सियासी बहरान का हल चाहते हैं और वो इस बहरान से निकलने का वाहिद हल जल्द इलेक्शन को करार दे रहे हैं। आज इमरान खान ने आज बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी समी इब्राहिम को खुसूसी इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने खुलकर अपने दिल की बातें की। आइए देखते हैं कि इमरान खान ने अपने मुमकिन लॉन्ग मार्च और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अपील पर क्या कहा। बिल्कुल ये नहीं चाहते कि या लड़ाई मार कुटाई हो, क्योंकि हमारी फैमिलीज आती हैं बाहर, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आएगी उसके बाद फैसला मैं डेट दूंगा। करना है ये, इसमें कोई शक नहीं। एहतजाज तो हमने करना है, जल्द से हमने कर रहे हैं। हमने हर फोरम्स, अदालतों के अंदर हमने जाना है। हम हर चीज़ करेंगे आइन के अंदर रहते हुए। लेकिन मैं ये कह दूं कि ये किसी का ख्याल है कि हम इनको एक्सेप्ट कर जाएंगे, इन चोरों को, ये नामुमकिन है। ये अब मुल्क से गद्दारी है। ये अब हमने देखना है कि हमें ये क्या, हमें आइनी तौर पे हमें उस तरफ जाने देंगे या नहीं। नहीं तो फिर देखिए, ये तो मुल्क खाना जंगी की तरफ निकल जाएगा। अगर आप आइनी दरवाजे बंद कर देंगे तो ये एक्सेप्ट तो करना नहीं है कौम ने इनको। जी, तो सुना आपने समी इब्राहिम के प्रोग्राम तज्जिया में बात करते हुए इमरान खान ने एक बार फिर से यकीन दहानी करवाई है कि वो कभी भी इस हुकूमत से हाथ नहीं मिलाएंगे और वो लॉन्ग मार्च हर सूरत करेंगे। बस वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के इंतजार में हैं और फिर इसके बाद वो किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। इमरान खान कहते हैं कि हमने जलसे करने हैं, एहतजाज भी करना है, लेकिन हम हर चीज़ आइन के अंदर रहते हुए करेंगे। लेकिन हम इन चोरों को किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। अगर ये लोग हम पर आइनी दरवाजे बंद कर देंगे तो फिर ये लोग मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाएंगे। नाज़रीन, इमरान खान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हुकूमत इस वक्त इंतशार की सियासत को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि अब तक के हुकूमत के जो इक़दामात हैं वो देख कर ये लगता है कि ये इंतशार और फितना बर्पा करने के लिए इक़्तिदार पर काबिज़ हुई है। लेकिन इमरान खान अमन के ख्वाहिशमंद हैं। वो चाहते हैं कि उनका मार्च पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद पहुंच जाए। वो जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं और ये मुतालबा उनका आइनी हक है और इस आइनी हक के करना भी उनका आइनी और कानूनी हक है। अच्छा, इमरान खान ने समी इब्राहिम से ये भी कहा कि ये सबका ट्रायल है, अदलिया का ट्रायल है कि वो हमारे मार्च के हवाले से अपना क्या किरदार अदा करते हैं। अगला क्लिप देखिएगा। अब ये सबका ट्रायल है, एस्टेब्लिशमेंट का ट्रायल है। सारी कौम के सामने पता है कि पावर ब्रोकर्स तो वो हैं, वो ट्रायल पे हैं। अदलिया की ट्रायल है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस वक्त ट्रायल है। आप देखें ना, मैं उनसे आज जो हमारा केस है, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि मुझे बताएं कि अगर ये जमहूरियत है तो मेरा हक है या नहीं पुरअमन एहतजाज का। उधर से वो जो एक कातिल वो स्टेटमेंट्स दे रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। यानी किस कानून के तहत वो कर देगा कि जी अब मैं फिर पकड़ूंगा, मैं मारूंगा। वो समझ रहा है कि ये कोई मोहल्ले का ये कोई कि गुंडागर्दी हो रही है कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा। मैं यहाँ किधर गया कानून, किधर गया आइन, किधर गए हमारे हुकूक? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी है। तो ये सब ट्रायल पे है। सुना आपने इमरान खान को, वो कह रहे हैं कि अब ये सब इदारों की आजमाइश है कि वो हमारे मार्च पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। इमरान खान ने अदलिया से भी सवाल पूछा कि अगर ये जमहूरियत है तो फिर मेरा पुरअमन एहतजाज करने का भी हक है। इमरान खान ने राना सनाउल्लाह को भी टारगेट करते हुए कहा कि एक कातिल हमें धमकियाँ दे रहा है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ये किस कानून के तहत हमें धमकियाँ दे रहा है? वो खुद को महल्ले का बदमाश समझ रहा है। इमरान खान ने सवालत भी उठाए कि एक शख्स कानून को अपने हाथों में ले रहा है, ऐसे में कानून किधर गया, किधर गए हमारे बुनियादी हुकूक? ये सब देखना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। बुनियादी हुकूक का दिफा करना अदालत की जिम्मेदारी है। इसीलिए सबका ट्रायल है। अब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो उन्हें पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दे। अच्छा, इमरान खान समी इब्राहिम से अपनी बातचीत में इसका भी जिक्र कर रहे थे कि कैसे उनकी हुकूमत को हटाया गया और एक इम्पोर्टेड हुकूमत को मुल्क और अवाम पर मुसल्लत किया गया। अगला क्लिप देखिएगा। ये जो अब सेटअप है, ये सेटअप जिस तरफ अब हमें लेके जा रहा है, ये क्या करेंगे? ये अमेरिका की हर किस्म की गुलामी करेंगे। अमेरिका, इंडिया और इजराइल ये एक नेक्सस है इनका, जो कि नवाज शरीफ और जरदारी हमेशा इनको खुश करते थे।
کیونکہ یہ جو ان کا پلان ہے نا، اسرائیل اس کے بیچ میں ہے، ہندوستان اسرائیل کا نیکسس ہے، اسرائیل اور جو انڈین لابی ہے، جو ایپیک ہے، اسرائیل لابی اور انڈین، وہ اکٹھا کام کرتی ہے امریکہ میں، اس لیے وہ ان کو خوش کرتا ہے، بزنس انٹرسٹ بھی نواز شریف کے وہاں ہیں۔ زرداری نے جا کے وہ میمو گیٹ میں کیا کہا تھا، حسین حقانی نے جا کے پاکستان زرداری کو فوج سے بچا لو اپنے۔ تو یہ جو لوگ ہیں، یہ ایک تو ساورنٹی یعنی بالکل ہمیں غلام بنا رہے ہیں ادھر، ان کا پلان پاکستان کی بہتری نہیں ہے۔ سنا آپ نے عمران خان کو، عمران خان اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگ جو مسلط کیے گئے ہیں یہ اس لیے آئے ہیں تاکہ یہ امریکہ کی غلامی کر سکیں، وہ جو ان کو کہیں گے یہ لوگ ان کا حکم مانیں گے، کیونکہ یہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ غلامی کر کے اپنے کرپشن کے پیسوں کو بچا سکیں۔ اب عمران خان جلد از جلد نئے الیکشن کروانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کسی بھی صورت آرام سے نہیں بیٹھیں گے، بلکہ تب تک کوشش کریں گے جب تک ان کا یہ جائز مطالبہ پورا نہیں ہو جاتا۔ فی الحال تحریک انصاف نے مارچ کی اجازت سپریم کورٹ سے مانگ لی ہے، لیکن حکومت اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے۔ حکومت اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے ملک کا سیاسی مستقبل داؤ پر لگا رہی ہے۔ پہلے یہی حکومت کے لوگ جب اپوزیشن میں تھے تو وہ عمران خان سے جلد الیکشن کا مطالبہ کرتے تھے۔ اس حوالے سے لیگی رہنماؤں کے بیان سب کے سامنے ہیں۔ شہباز شریف، مریم نواز، دیگر پارٹی رہنما بھی یہی کہا کرتے تھے کہ عمران خان کی حکومت کو جلد سے جلد گھر چلے جانا چاہیے اور نئے الیکشن کال کرنے چاہیے، لیکن اب موجودہ حکومت اقتدار کے مزے لینے میں مصروف ہے، اور ویسے بھی ان لوگوں کا اقتدار کا نشہ بھی کافی دیر کا اترا ہوا ہے، اور اب بہت مشکل سے خدا کر کے ان کو دوبارہ حکومت ملی ہے، تو وہ کیسے اتنی آسانی سے اقتدار چھوڑ کر نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں۔ اور حکومت کی نئے الیکشن سے راہ فرار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں یہ اچھے سے اندازہ ہے کہ اگلے الیکشن میں ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ جو سیاسی فصل انہوں نے بوئی تھی اب شاید وہی کاٹیں گے، ان کو یقین ہے۔ اور اچھا ناظرین، پہلے عمران خان نے حکومت کو 6 دن کی مہلت دی تھی کہ وہ الیکشن کی کال دے دیں، لیکن حکومت نے اب تک ایسا نہیں کیا، جس کے بعد اب عمران خان جگہ جگہ جا کر صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ وہ انتشار کی سیاست سے بچنا چاہتے ہیں، اور وہ اس حوالے سے سپریم کورٹ پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف نے مارچ کے لیے قانونی راستہ اپنا لی ہے۔ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی گئی ہے، جس میں وزارت داخلہ، آئی جی پولیس اسلام آباد اور تمام صوبائی ہوم سیکرٹریز کو فریق بنایا گیا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے درخواست اسد عمر نے دائر کی، جس میں درخواست کی گئی ہے کہ عدالت حکومت کو تحریک انصاف کے لانگ مارچ پر تشدد، کارکنان کی گرفتاریوں سے روکنے کا حکم دے، سیکیورٹی حکام کو رہنماؤں اور کارکنان کے گھروں پر چھاپہ مارنے سے روکا جائے، پرامن مارچ کا راستہ روکنے کے لیے راستے اور سڑکوں کو بند نہ کیا جائے، اور احتجاج کے لیے آنے والوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن یا کارروائی نہ کی جائے۔ درخواست میں پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ آئین کے بہت سے آرٹیکل بنیادی حقوق کی گارنٹی دیتے ہیں، ان آرٹیکلز میں دیے حقوق کو حکومت ختم نہیں کر سکتی، پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، اور پرامن شہریوں کو گرفتار کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ جمہوری مطالبات کو حاصل کرنے کے لیے شہری احتجاج کا حق رکھتے ہیں، اس لیے سپریم کورٹ عوامی حقوق کے محافظ کے طور پر کردار ادا کرے۔ اب اس درخواست سے یہی لگتا ہے کہ عمران خان ہر طریقے سے قانونی شل کو تھامنا چاہتے ہیں، لیکن رانا ثناءاللہ کے قسم کے جو لوگ ہیں غیر آئینی، غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے باز آنے کو تیار نہیں ہیں، اور عمران خان خیر کے راستے پر چل کر ہی اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور نون لیگ شر کو بڑھاوا دینے پر تلی ہوئی ہے۔ عمران خان نے آج بھی سپریم کورٹ سے امید باندھتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے رولنگ لے رہے ہیں، پھر ہم نکلنے کا اعلان کریں گے۔ پہلے مارچ میں ہماری منصوبہ بندی ٹھیک نہیں تھی، ہمیں لگا یہ ہمیں جانے دیں گے، لیکن اس بار ہم اپنی پوری تیاری کر کے جائیں گے۔ ہم سپریم کورٹ کے ذریعے تحفظ چاہتے ہیں، یعنی عمران خان کسی قسم کا انتشار نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ عوام کے لیے نہ کہ اپنی ذات کے لیے۔ عمران خان نہ تو گرفتاری سے ڈرتے ہیں، نہ موت سے ڈرتے ہیں، وہ تو موت سے آنکھ ملا کر کہتے ہیں کہ وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے۔ اچھا، اسد عمر جنہوں نے یہ پٹیشن عدالت میں دائر کی ہے، وہ میڈیا سے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، سنیے گا۔ سنا آپ نے اسد عمر کو، کہتے ہیں کہ انہوں نے لانگ مارچ سے متعلق پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے، اب پرامن احتجاج جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ سے ہدایت لی جائے گی۔ حکومت کی جانب سے 25 مئی کو ہمارے جو نہتے کارکنان ہیں ان پر شیلنگ کی گئی، ہمارے کارکنان پر تشدد کیا گیا، سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل نہیں ہوا، پاکستان کے عوام اپنے آئینی حق ووٹ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اسد عمر نے یہ بھی کہا کہ حکومت کہتی تھی کہ عمران خان کو اسلام آباد نہیں آنے دیں گے۔ کراچی میں مزار قائد کے احاطے سے کارکنوں پر سیدھی فائرنگ کی گئی، خواتین کو حراست میں لینے کی کوشش کی گئی، یاسمین راشد پر تشدد، اور علامہ اقبال کی بہو کو بھی ہراساں کیا گیا، آنسو گیس کے ہزاروں شیل چلا کر مارچ روکنے کی کوشش کی گئی۔ حکومت کے بدترین تشدد کے باوجود لوگ اسلام آباد پہنچے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ حکومت نے مارچ کے دوران جو کیا وہ انسانی حقوق کی سیدھی خلاف ورزی تھی، لیکن حکومت کی آنکھوں پر پٹی بن چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے کو ذرا بھی تیار نہیں ہے۔
बल्कि राना सनाउल्लाह का हाल तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला है। पुलिस गर्दी भी यही करवाते हैं और फिर निहत्थे लोगों पर डंडे भी यही बरसाएं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल करें। सानिया मॉडल टाउन जैसा अफसोसनाक अजियतनाक वाक़या जिसके क्रेडिट पर हो, जो खूनी फसाद करवाने का माहिर हो, वो किस मुंह से दूसरों को फसादी कह सकता है? एक सवाल है ये। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये फसादी मार्च है जिसको किसी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। राना साहब, आप वक्त से पहले कैसे ये जज कर सकते हैं कि मार्च फसादी होगा? मेरा आपसे सवाल है, आप कोई जज लगे हुए हैं जो खुद से फैसला सुना दें? आप अवाम के मार्च करने का कि जमहूरी हक पर कैसे डाका डाल सकते हैं? और आप दूसरों को फसादी होने का सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन अदालत ने तो आपको फसादी होने का सर्टिफिकेट दिया है। अच्छा, खबर ये है कि एडिशनल सेशन जज ने आज़ादी मार्च में पुलिस की जानिब से वकला पर तशद्दुद और लाठी चार्ज के मामले पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक सेशन अदालत में आज़ादी मार्च में पुलिस की जानिब से वकला पर तशद्दुद और लाठी चार्ज के मामले पर समाअत हुई। 100 से ज़ायद वकला अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत एडिशनल सेशन जज ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार हैदर मजीद की दरख्वास्त पर सेक्शन 166, 352 और 427 के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। अदालती हुक्म में कहा गया है कि जो मुतल्लिका SHO तीनों मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज करके कार्रवाई करें। अब मेरा राना साहब के गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है, ये उनसे ज़रा सवाल भी है कि वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह ताकत का इस्तेमाल करते हुए ख़ुद को बचा सकें और बाकायदा कोशिश कर रहे हैं। मतलब अब भी आपको कोई एहसास नहीं है, जैसे कि फवाद चौधरी हमजा शहबाज पर बड़ा इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि वो ताकत के बल पर अपनी जो मनमानी है वो कर रहे हैं। ज़रा सुनिएगा। सुना आपने फवाद चौधरी को। फवाद चौधरी पंजाब के बहरान पर खुल के बात कर रहे हैं, रोशनी डाल रहे हैं। वो हमज़ा के वज़ीर आला बनने और उनकी काबीना को गैर आइनी करार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जी हमज़ा शहबाज 25 वोटों का वोट लेकर वज़ीर आला बन गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के बाद ये वोट शुमार ही नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला दे चुकी है। हाई कोर्ट को इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समाअत करे। अदालतों को तहरीक इंसाफ या नून लीग को सुनकर नहीं, बल्कि कानून और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए। एक जमात के लिए आधी रात को अदालतें खुलें या दूसरों को खुश करने के लिए फ़ैसले नहीं होने चाहिए। यह आसान सा नुक्ता है, मगर इस पर बहस ख़त्म ही नहीं हो रही है। ये केस तो घंटों के हिसाब से चलना चाहिए। ये मुकदमा जिस तरह चलाया जा रहा है, लगता है कि इसमें कोई जल्दी करने का काम नहीं है, जबकि पंजाब इस वक्त बहरान में है और इसकी वजह से पाकिस्तान बहरान में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर वोटों को गिना नहीं जा सकता। हमज़ा शहबाज या तो एतमाद का वोट ले या फिर दोबारा इलेक्शन करवाए। अगर हमारे 5 मेंबरान आते हैं तो हमारी तादाद हमज़ा शहबाज से बढ़ जाएगी। अब नाज़रीन, पंजाब हो या विफाक हो, हुकूमत की नाअहलियों और ज़ाती मुफादात ने पूरे मुल्क में बेचैन दौड़ा दी है और शायद यही वजह है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान ये मुतालिबा कर रहे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द नए इलेक्शन की राह हमवार करे, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से पुरअमन एहतजाज के लिए इजाज़त मिलने की उम्मीद, राना सनाउल्लाह की एक बार फिर से धमकियां, अदालत का वज़ीर दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मेरे साथ मौजूद होंगे उमर सरफराज चीमा साहब ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।